हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। तो बस आज जो है आप लोगों ने हाइलाइट्स में देखा होगा तो दिखाऊंगे आप लोगों को कि हम लोग कहाँ गए थे। और बस कपड़े धोने का ऐसा है कि बस जो बैग वगैरह हैवी कपड़े होते हैं ना वो मशीन में धुल जाते हैं, ऐसा नहीं है, साफ हो जाते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे जो है हॉस्टल से लेके आते हैं, बाहर से लेके आते हैं, बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं उनके कपड़े इतने ज्यादा। तो उनको फिर हाथ से धुलना ही ज्यादा अच्छा रहता है गर्म पानी में। मैंने हाथ से बैग को काफी अच्छी तरीके से, थोड़ा टाइम लगा लेकिन उसको सर में भिगो के रख दिया तो बहुत अच्छे से जो है धुल गए। और अब तकरीबन मैं कोशिश यही करती हूँ कि अभी जो है हम लोग अकेले हैं जैसे, तो सारे कपड़े मैं कोशिश करती हूँ कि बेडशीट वगैरह, टॉवल है, हैवी कपड़े हैं, वो तो रेगुलर चलो मशीन में धुलते ही हैं, लेकिन जो है ना हाथों हाथ डेली कपड़े धो के डाल देती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो कपड़े इकट्ठे नहीं होते हैं और कपड़े जो है ना बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो बस इस तरह से कपड़ों की करने के बाद जो है ना नाश्ता, और नाश्ते की सबसे बड़ी बात होती है कि क्या बनाएं। हर किसी की एक ही प्रॉब्लम होती है कि क्या बनाएं, कुछ बनाएं। बच्चों को रोटी खाना नहीं है, कुछ अच्छा बनाओ, कुछ अच्छा बनाओ। उनको खुद को पता नहीं होता कि क्या बनाए। तो बस वही चीज चलती रहती है। तो बस बचा कुचा जब जो सामान फ्रिज में रखा होता है ना, तो हम उसी को फिर निकालते हैं और देखते हैं कि इसमें से हमें क्या बनाना है। तो मेरे पास रखी थी कुछ ब्रेड और साबूदाना, जो है रात का कुछ भिगो दिया था मैंने, थोड़ा सा बचा था तो वो रखा हुआ था। तो ऐसे करके जो है फिर और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलो आज बनाते हैं। पहले मैंने चटनी बनाई, क्योंकि कोई भी नाश्ता बनाएंगे ना चटनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। बिना चटनी के नाश्ता नहीं करते हैं बच्चे। तो बस ये जो है ना हरी मिर्च वगैरह है, धनिया है, ये चीजें इकट्ठे हम जैसे कितनी भी कम लें फिर भी थोड़ी हो ही जाती है। तो इनका जो टिश्यू पेपर है वो 2-3 दिन में 2-3 दिन में बदलना पड़ता ही है, नहीं तो फिर ये चीजें जो है ना खराब हो जाती हैं। तो बस अब मैंने चटनी की जो है तैयारी कर ली है, और इधर मैंने साबूदाना पीस लिया है। तो आज बनाने वाली हूँ मैं साबूदाना पीस के बनाऊंगी, क्योंकि साबूदाना की क्वांटिटी जो है ना थोड़ी थी। अगर ज्यादा होते हैं तो फिर हम बिना पीसे भी बना लेते हैं। तो आज मुझे लग रहा था कि कम है तो मैंने उसको पीस लिया। और सारा ही मटेरियल जो है ना पीस के एक पेस्ट की तरह बना के और उसको जो है ना यूज करूंगी। उससे क्वांटिटी तो बढ़ ही जाएगी और इजीली जो है ना क्रिस्पी भी बनते हैं। तो मैं कैसे बना रही हूँ आप लोगों को बताती हूँ। मैंने ब्रेड वगैरह उसी में सारा डाल दिया है, थोड़ा सा आलू भी कद्दूकस करके डाल दिया है। चाहे कच्चा डाल दो या बॉईल किया हुआ हो तो उसको भी डाल सकते हो। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, नमक और मिर्च जो मसाले होते हैं किचन किंग वगैरह, वो भी आप डाल के, थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दिया। कॉर्नफ्लावर नहीं होता है तो आप थोड़ा सा मैदा डाल दें या सूजी डाल दें। कुछ भी चीज बाइंडिंग के लिए थोड़ी सी डाल दें, जिससे कि हमें रोल वगैरह बनाना आसान हो जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी चीजें जो हमारे पास बची होती है ना उनसे भी बहुत अच्छे ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार हो जाता है। तो आज वही हुआ कि समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर सारी चीजें जब निकाली इकट्ठी की तो ये बन के जो है ना तैयार हो गया। तो बस दे के आती हूँ बच्चों को, नाश्ता कराती हूँ। और नाश्ता कराने के बाद, और आज हम लोग कहाँ बाहर जाने वाले हैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगे। आप लोग पूरा वीडियो में जो है बने रहना। तो बस क्योंकि ऐसा होता है कि ना अगर हम थोड़ी बहुत कहीं जैसे होता है कि जाना है या कुछ भी है, तो कभी कभी अकेले के चक्कर में नहीं जाना हो पाता है, बच्चे भी बाहर चले जाते हैं। तो बस अभी क्या है ना कि ये जो बॉटल आप देख रहे हो बहुत छोटी छोटी शीशियां हैं, पेंट की शीशियां हैं, लेकिन इनको बहुत यूज में लेने वाली हूँ। मैंने फेंका नहीं है इनको। अक्सर ऐसा होता है कि छोटी है, खाली हो गई, फेंक दो। बहुत काम आ जाती है। तो इसमें इसको मैंने कहाँ पे काम लेना है, तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने मिरर मंगवाए थे जो कि डेकोरेशन के काम आते हैं, डीआईवाई के काम आते हैं। तो मिरर मंगवाए थे, वो छोटे छोटे पाउच के अंदर पैकिंग थी, उनकी क्वांटिटी कम थी, लेकिन उनमें ना जो डिजाइनिंग थी वो बहुत ज्यादा थी। ऐसे करके पाउच काफी ज्यादा हो गए, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा अगर इसमें से ये 2-4 पीस निकालूंगी तो पूरा जो है ना पॉलीथीन का पाउच है वो वेस्ट हो जाएगा, कहीं पे खराब हो जाएंगे। और चीज देखो खरीदते हैं तो महंगी आती है या सस्ती आती है, पैसा तो जाता ही है, और हर रोज ये चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने क्या किया कि ये जो है ना एक पाउच डाल के देखा। मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि छोटी चीजें ही इनमें आएंगी, क्योंकि बहुत क्यूट सी प्यारी सी छोटी छोटी शीशी थी। तो मेरा मन नहीं किया फेंकने का। जब मैंने एक पाउच डाला तो आप यकीन करेंगे पूरा पाउच उसमें आ गया बहुत अच्छे से। बस फिर तो मेरी बात ही बन गई। मैंने सारी जो भी शीशियां थी सभी में जो है ना पाउच जितने थे वो डाल दिए, क्योंकि अभी और खाली होंगी तब खाली करूंगी। पर अभी फिलहाल मेरे पास जितनी थी मैंने सभी के अंदर जो है ना ये डाल दिए हैं। डालने के बाद इसको जो मैंने बॉक्स बनाया था, डीआईवाई किया था, उसमें सारा ही सामान मैंने रख दिया। ये देखो आप देख रहे होंगे,
कितनी अच्छी लग रही हैं ये शीशियाँ। और इनके अंदर पूरे जो है ना मिरर, पूरे पाउच का मिरर एक आ गया। तो बस इस तरह से जो है आज जो है दीदी हाथरस से आ गई हैं शाम को। काफी दिन से निकलना हो नहीं पा रहा था, तो आज सुबह बात हुई थी हमारी। मैं कोशिश कर रही थी कि आज जो है जॉब करती है, इस वजह से छुट्टी हो नहीं पाती। हमें लग रही है, हम तुम्हारे पीछे लेट हुए, हम तुम्हारे पीछे लेट हुए, हमें भूख लग रही है। चल बैठो तुम। अच्छा हम बैठेंगे। अपने मन टाइम था तो काफी जाम लगा हुआ था, आते आते काफी लेट हो गए थे। तो जैसे ही आए चाय वाय पी के हम लोग बस निकल दिए हैं। तो बस बाहर निकले हैं कहीं घूमने, कहाँ जाएंगे। तो खाना वाना भी बाहर ही खाना है, तो पहुंचते हैं, चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो बस हम लोग चल दिए। और ये जो आगरा के लोग हैं उनको पता होगा कि ये कहाँ का रेस्टोरेंट है, काफी फेमस है। तो वहाँ खाना वगैरह बहुत अच्छा मिलता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर भी खाना है हमें और चीज भी नुकसान ना करे, इस तरह का खाना हम लोग का रहता है। वैसे रोज तो कहीं जाना नहीं होता, लेकिन हाँ जब भी कभी जाते हैं तो इसी तरह के एक दो जगह जहाँ पे आप जाते रहते हो ना, वहाँ का आपको आइडिया रहता है कि खाना कहाँ पे कैसा मिलता है। तो यहाँ पे चलते हैं और आज खिलवा खिलाते हैं, तो बताएंगे ये जो है बिल्कुल घर जैसा खाना मिलता है। तो आप ये कहेंगे जब घर जैसा खाना खाना है तो बाहर क्यों गए? ऐसा नहीं होता है, थोड़ी आउटिंग हो जाती है। और डेली तो कहीं कहीं जाना होता नहीं है। ऐसा ही कभी होता है जब सब लोग आते हैं, मिलते हैं, तो फिर लगता है कि चलो थोड़ा टाइम बाहर भी बिताना जरूरी है, तो वही हुआ। हम लोग काफी टाइम बाद निकले हैं। और यहाँ पे गए तो जहाँ पे इस तरह के स्टिकर वगैरह लगे होते हैं, लिखा होता है, तो बहुत अच्छा लगता है वहां पे। तो मेरी आदत है कि जहाँ पे भी कुछ लिखा होता है तो उसको पढ़ती जरूर हूँ। और ये पूरा व्यू आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत काफी मतलब अच्छा है। और बाकी चॉइस अपनी अपनी होती है। घर से ज्यादा दूर भी नहीं है, रेंज में ही है। तो बस यहाँ से खाना वाना खा के हम लोग जो है निकलते हैं। और अभी निकलते निकलते हमें 11 सवा 11 बज गए हैं, लेकिन अभी आदि का मन नहीं हो रहा है घर जाने का। तो देखो थोड़ा हो सकता है थोड़ा सा ड्राइव करके आते हैं, थोड़ा दूर जाते, क्योंकि रात को जो है ना, एक तो क्या होता है कि ट्रैफिक वगैरह नहीं होता, सड़कें खाली होती हैं, लाइटें वाइटें होती हैं, तो थोड़ा घूमने में अच्छा लगता है। तो हम लोग यहाँ से जो है निकल चुके हैं, क्योंकि आज हमें वेट नहीं करना पड़ा। यहाँ पे वैसे अक्सर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो बस यहाँ से निकल लिए और घूमते हुए हम लोग पहुंच गए हैं सेल्फी पॉइंट। आई लव आगरा यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत बड़े बड़े अक्षरों में। और यहाँ पे सब सेल्फी लेने ही आते हैं, वीडियो बनाने ही आते हैं। काफी भीड़ होती है, लेकिन हम लोग एक्चुअली क्या रात को गए, लेट गए थोड़ा। टिकट मिलना भी बंद हो गई थी यहाँ पे। लेकिन रिक्वेस्ट की कि बाहर से आए, ऐसे कह दिया था, तो उन्होंने फिर हमें जाने दिया। और अभी भी काफी लोग अंदर थे, लेकिन जो अब एंट्री थी वो बंद हो गई थी। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है और घूमने के लिए काफी लाइटें वगैरह लगी हुई हैं। रात को तो देखने लायक ही नजारा होता है। मैं पहले भी एक दो बार यहाँ पे आ चुकी हूँ, लेकिन दीदी वगैरह नहीं आए थे, उनको फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे लेके आई। बस यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फोटो वगैरह खिंचवाए, कुछ छोटे छोटे से वीडियो भी बनाए, और उसके बाद घूमे, क्योंकि एंट्री वगैरह बंद हो गई थी। लेकिन रात था, खाना वाना खाने के बाद यहाँ पे मौसम अच्छा हो रहा था। तो काफी देर जो है हम लोग टहलते रहे, घूमते रहे। और उसके बाद जो है ना, अच्छा इसलिए भी लग रहा था क्योंकि पैदल चलना हो रहा था। और मौसम भी ठीक था, ना सर्दी थी ना बहुत गर्मी थी, कुछ भी नहीं था। तो मौसम बहुत बढ़िया था। रात को 12:30 बजे का टाइम हो रहा था तकरीबन। वो लाइट वगैरह थी, अच्छा लग रहा था। और अच्छे अच्छे से जो हम लोगों ने फोटो भी खींचे, क्योंकि बहुत दिन बाद हम लोग एक साथ निकले थे। तो बस खूब एंजॉय किया। तो आप लोग जो है बने रहिएगा चैनल पे। और वीडियो को थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो। थोड़ी सी वॉल्यूम की दिक्कत होती है एडिट की वजह से, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको भी कोशिश करूंगी। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय।